Hello students, today we have read about punctuation. These are some important marks of punctuation. First one is capital letters. Capital A, B, C up to Z. Second one is full stop, dot. Third one is comma. Look like that. Mark of interrogation, question mark. Inverted commas look like that. Next one, apostrophe, sign of exclamation, semicolon, and then colon, hyphen, dash, brackets. Uses of marks of punctuation. Capital letters. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस. इसका क्या मतलब है कि वाक्य का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. हेयर राधा आर. आर इज कैपिटल. फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, ही इज मोहन. मोहन जो है हमारा प्रॉपर नाउन है तो एम कैपिटल. आई लव चाइनीज फूड. चाइनीज इज हेयर प्रॉपर एडजेक्टिव, सो सी इज ऑल्सो कैपिटल. नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ डायरेक्ट स्पीच. जो बात सीधे सीधे कही जाती है. फॉर एग्जाम्पल, सी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू लुधियाना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप. हेयर आई इज ऑलवेज कैपिटल. नेक्स्ट, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स. दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम. फॉर एग्जाम्पल, ही केम हेयर ऑन फ्राइडे. हेयर फ्राइडे. I shall visit Delhi in December. December, D is capital. Friday, F is capital. Abbreviations, जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनका भी अक्षर बड़ा आता है. फॉर एग्जाम्पल, MA, then M is capital, A is capital. MBBS, all letters are capital. MLA, etc. नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ लैंग्वेज. जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनका पहला अक्षर. एग्जाम्पल, हिस्ट्री, इंग्लिश. नाउ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट वन, इन सिंपल सेंटेंसेस, जो साधारण वाक्य होते हैं उनके अंत में. फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर, देन फुल स्टॉप. मोहन इज अ गुड सिंगर, फुल स्टॉप. सेकेंड, इन एब्रीवेशंस, जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनके बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, ML वर्मा. M के बाद, L के बाद, एंड देन वी हैव टू राइट वर्मा. MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो M के बाद, P के बाद. मिस्टर, शॉर्ट फॉर्म है MR, फुल स्टॉप. मिसेज, MRS, फुल स्टॉप, एट्सेट्रा. देन नेक्स्ट वन इज कोमा. कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट वन, नाउन्स, एडजेक्टिव्स. ही इज काइंड, ब्रेव, जेंटल एंड हैंडसम. जब बहुत सारी चीज़ों का हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो वहाँ बीच में हम छोटी सी रुकने के लिए कोमे का प्रयोग करते हैं, जैसे काइंड के बाद, ब्रेव के बाद. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई वॉन्ट ए पेन, ए पेंसिल एंड सम बुक्स. पेन के बाद. इन डायरेक्ट नरेशन बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. जब रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच लिखी जाती हैं तो उनके बीच में भी कॉमा का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, राधा सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई लव कृष्ण. जहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है उससे पहले कॉमा का प्रयोग होता है. नेक्स्ट, आफ्टर येस और नो, जहाँ भी हम आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का, येस और नो के बाद भी कॉमा का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, येस, कॉमा, आई विल हेल्प यू, फुल स्टॉप. नो, कॉमा, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, फुल स्टॉप. बिटवीन डेट एंड ईयर, जब तारीख
और साल, ये दोनों चीज़ें दी होती हैं तब भी कॉमा का प्रयोग होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट जगह होता है, जैसे May 10, कॉमा 2012 और 10th May, कॉमा 2012। नेक्स्ट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इन डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम जयपुर जा रहे हो। हैव यू टेकन योर लंच, क्वेश्चन मार्क, मे आई कम नाउ। इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कहाँ होता है। फर्स्ट वन इज इन डायरेक्ट स्पीच, जो हमारी डायरेक्ट स्पीच, जो सीधी कही बात होती है, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग जो है वो सीधा कहा गया है, इसलिए उसके दोनों तरफ यानी कि इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है। नेम ऑफ बुक्स, पोएम, स्टोरीज, मूवीज। किसी भी चीज़ का अगर नाम दिया होता है तो हम उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। आई हैव सीन द फिल्म दिल से, देन फिल्म का नाम है यहाँ पर दिल से, इसलिए इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। आई एम रीडिंग द चैप्टर द क्लेवर रग, तो जो क्लेवर रग है उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। नेक्स्ट वन, अपस्ट्रॉफ। When we make possessive case of noun, जब हम किसी भी नाउन का possessive केस करते हैं तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, शाम्स हाउस, शाम का घर। शीलाज फादर मेट नरेन्स फादर, शीला के पिता नरेन के पिता से मिले। आफ्टर द प्लूरल ऑफ नाउन, जब नाउन का प्लूरल किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है, तो भी अपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ गर्ल्स स्कूल, ये लड़कियों का स्कूल है। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि एस के बाद कॉमा लगा है, ना कि एस से पहले। शी वेंट टू ए बॉयज हॉस्टल, वह एक बॉयज लड़कों के हॉस्टल में गई। प्लूरल ऑफ एब्रीवेशंस, जो एब्रीवेशन दी होती हैं जब उनका प्लूरल आता है तब भी अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग होता है। MLAs, MLA, देन कॉमा एंड एस, MPs। यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफ, डोंट, वांट, एटसेट्रा। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन का साइन कहाँ प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस शोर हो, जॉय, दुख हो, खुशी हो। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए। हुर्रा के बाद जो साइन लगाया गया है वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। टू एक्सप्रेस गुड विशेस, अच्छी हम किसी के लिए विश करते हैं तो भी। मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग के बाद जो साइन है वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। नेक्स्ट इज सेमीकॉलन। सेमीकॉलन का प्रयोग कहाँ होता है। व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर सेड इन द सेम सेंटेंस, जब एक वाक्य में दो अलग अलग बातें कही जाती हैं जो कि अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं, तो सेमीकॉलन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, आई हेट हिज कैरेक्टर। मैं उसकी इंटेलिजेंस की तो प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जो उसका कैरेक्टर है उससे नफरत करता हूँ। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बीच में सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय द कंजक्शन फॉर, देयरफॉर, व्हाइल, अदरवाइज, एटसेट्रा, इन सब के साथ भी सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। नाउ कॉलन। टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, जब भी एक कोटेशन बोली जाती है तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉलन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कीट्स सेड, कॉलन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट, टू एक्सप्लेन एंड एलॉबरेट व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, कोई भी चीज़ जो पहले कही गई है उसको वर्णन करने के लिए भी कॉलन का प्रयोग होता है। देयर इज ए बैड न्यूज़, एक बुरी खबर। आवर टीम हैज़ लॉस्ट द मैच, कि हमारी टीम जो थी वो मैच हार गई। टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ ए सीरीज
फॉर एग्जाम्पल 4 बॉयज हैव won prizes colon सुरेश महेश ललित एंड राम. नेक्स्ट इज डैश. टू एक्सप्रेस अ सडन चेंज ऑफ थॉट, एकदम से कोई चेंज हो जाए हमारे जो विचार हैं उनके अंदर. आई डोंट लाइक इट बट लेट अस फॉरगेट द मैटर ऑल टुगेदर, कि मुझे पसंद नहीं पर चलो कोई बात नहीं. टू इंडिकेट ए ब्रेक इन थॉट, अगर कोई आदमी कुछ सोच रहा है तो उसको दर्शाने के लिए आई डोंट एक्सेप्ट दिस चार्ज. Hyphen. A hyphen is a shorter horizontal line than the dash. डैश से थोड़ा सा कम जो प्रयोग किया जाता है उसे हाइफन कहते हैं. इट इज़ यूज टू ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड. जो हमारे कंपाउंड वर्ड होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हाइफन का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, टूथब्रश. नेक्स्ट ब्रैकेट्स. दे आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम मेन पार्ट ऑफ a sentence a phrase or a clause which doesn't belong to it. एक ऐसा ब्रैकेट्स जब हम प्रयोग करते हैं तो हम अलग करते हैं फ्रेज और क्लोज को जो कि पूरे सेंटेंस में यूज करने की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल पप्पू, आई डोंट नो हिज फुल नेम, ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय. कि पप्पू एक किसी भी कॉमन नाम दे दिया गया है पप्पू, क्योंकि मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, एक इंटेलिजेंट लड़का है. Thank you.